आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है म्यूज़िक और मैं इसको साइंटिफिकली बताऊँगा, समझाऊँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ कि ये किस तरह से आपकी लाइफ़ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो डिस्कशन कैसे होगी हमारी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को नॉर्मल समझाऊँगा कि नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है और जब हम लोग एक्साइटेड फ़ील करते हैं तब हमारी बॉडी में क्या होता है और जब हम लोग डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं तब हमारी बॉडी में क्या होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग डिप्रेस होते हैं तो हम में से बहुत से लोग जो हैं वो म्यूज़िक की तरफ स्विच करते हैं और फिर ये म्यूज़िक की तरफ जब हम लोग स्विच करते हैं इससे क्या होता है और फिर उसके म्यूज़िक के सुनने से क्या रिजल्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, कैसे इफेक्ट्स होते हैं और फिर उसके बाद एक सजेशन मेरी तरफ से होगा और एक आप लोग खुद से जो है वो इस टॉपिक से, इस डिस्कशन से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, समझ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल क्या होता है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स जो है इनकी आपस में कनेक्शन होती है। यहाँ पर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनके नाम है कैटेकोलअमीन्स। ये केमिकल जो हैं जब यहाँ से रिलीज होते हैं तो यहाँ पर बाइंड करते हैं। इनको बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, फार्माकोलॉजिकली, मेडिकली कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये यहाँ पर बाइंड करते हैं, जब बाइंड करते हैं यहाँ पर जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और ये रिसेप्टर होते हैं इस न्यूरॉन के ऊपर। तो जब ये बाइंड करते हैं फिर ये इंटरनल एक्शन शो करते हैं इनसाइड द न्यूरॉन, यहाँ पर एक्शन शो करते हैं। एक्शन शो करते तो फिर क्या होता है, सिंपल सिग्नल जाता है, जिस काम के लिए सिग्नल था, जैसे भी सिग्नल था वो सिग्नल नॉर्मली जा रहे होते हैं हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आप लोग ये देखिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आप लोग नॉर्मल फील कर रहे होते हैं, नॉर्मल फील कर रहे होते हैं। और जब आप लोग एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं फिर क्या होता है, सेकेंड पॉइंट है, उस वक्त असल में इनकी जो कनेक्शन है इन न्यूरॉन्स की वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सेसिव रिलीज जो है वो हो रही है डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन की। इन शॉर्टली अगर मैं कहूँ, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्सेसिव रिलीज हो रही होती है जो फिर इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे फिर क्या होता है, एक्सेसिव की रिलीज की वजह से, एक्सेसिव रिलीज की वजह से इनकी आपस का जो कनेक्शन है वो बढ़ जाता है, जिससे फिर हम लोग एक्साइटेड फील करते हैं। सिंपल। और बात हुई थर्ड पॉइंट की, जब इनकी आपस की कनेक्शन डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, फिर हम लोग डिप्रेशन फील करते हैं। डिक्रीज, इंक्रीज, नॉर्मल। नॉर्मल होते हैं तो कोई काम नहीं होता, खराबी नहीं होती, सिग्नल्स अच्छे से जा रहे हैं। जब इंक्रीज होती हैं तो हम लोग एक्साइटेड फील करते हैं और जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं फिर हम लोग साइकोसिस, शाइज़ोफ्रेनिया की तरह के कंडीशंस में चले जाते हैं, जिसको हम लोग अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर मैं शॉर्टली कहूँ, हमारे जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करते हैं जब इनकी एक्सेसिव रिलीज होती हैं। और जब ये बहुत कम हो जाते हैं तो फिर हमारे पास कंडीशन बनता है डिप्रेशन, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और नॉर्मली आजकल जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही डिप्रेशन फील करते हैं, थोड़े से डाउन फील करते हैं, हम लोग स्विच करते हैं म्यूजिक की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या है, सारे नहीं, कुछ, बल्कि आप लोग कह देखिए बहुत सारे, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग जो हैं जो इसको सुनते नहीं है। जो सुनते हैं म्यूजिक को तो उनकी लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, अभी साइंटिफिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये म्यूजिक जब आप लोग सुनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा म्यूजिक के हवाले से कि म्यूजिक इज़ लाइफ। और एक और बात कि डोपामीन म्यूजिक भी आप लोगों ने सुना है। डोपामीन म्यूजिक ऐसा म्यूजिक जो एक्सेसिव रिलीज करवाता है डोपामीन का, जो उन सॉन्ग्स को क्रिएट करते हैं वो कहते हैं इट इज़ एक्चुअली अ डोपामीन म्यूजिक। मीन्स अगर आप लोग उसको सुनोगे यू विल रॉक। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, तो ये म्यूजिक जब आप लोग सुनते हैं, वही डोपामीन का जो बात है वो आप लोग जहन में रख लें, तो ये रिलीज करवाएगा डोपामीन। जब रिलीज करवाएगा तो यहाँ पर से क्या होगा, आप लोग जब डिप्रेशन में होते हो तो आप लोग म्यूजिक के सुनने से एक्साइटेड फील करते हैं, एक्साइटेड। और एक कंडीशन ये आता है कि आप लोग सिर्फ एक म्यूजिक से आपका जी नहीं भरता, आप दूसरा सुनते हैं, तीसरा सुनते हैं, चौथा सुनते हैं, मतलब एक्सेसिव लिसनर बन जाते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, इससे एक्सेसिव रिलीज शुरू हो जाता है इस डोपामीन का। नॉर्मली तो आप लोग को ये एक्साइट करना चाहिए इसको, इसने आपको एक्साइट करना है, डिप्रेशन से निकालना है, नॉर्मल लाना है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप एक से एक्सेसिव लिसनर बन गए हैं कि आपको स्विच करेगा साइकोसिस और शाइज़ोफ्रेनिया में, आपको मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू करेगा, मेंटली डिस्टर्ब करना। तो अभी क्या होता है, रिजल्ट ये हुआ कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, आपको हेलुसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा,
यूफोरिया होगा क्रिएट, इंसोम्निया होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं इन शॉर्टली कहूँ, आपको नींद नहीं आएगा और आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी नहीं पहचान पाओगे, कोई मेरे फ्रेंड्स है कोई नहीं है, आप बिल्कुल अलग से रह जाओगे। आप फील करोगे बिल्कुल मेरा कोई है ही नहीं, तो कोई है अगर कोई बात कर रहा है वो आप ऐसे फील करोगे कि वो शख्स जो है मेरी तरफ बातें कर रहा है। मीन साइको कंडीशन आपके पास आएगी और बहुत सारे मेंटल कंडीशंस, मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे आप पे। ये क्या है, क्यों? क्योंकि आप एक्सेसिव लिसनर हैं। और जेनिशन कीजिए, जस्ट लाइक स्मोकर, ये भी एक वो है, एक एडिक्शन है। स्मोकर्स को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, एक पर्सन है जो सिर्फ दिन में एक दफ़ा स्मोक करता है, फ्रेश स्मोकर, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चेन स्मोकर बन जाता है। तो आप भी जब म्यूज़िक का सिर्फ मतलब डेंट लेते हैं, सिर्फ एक सॉन्ग सुनते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास चेन बन जाता है, एक कंटिन्यूअस स्मोकर बन जाते हैं लाइक। तो एक्सेसिव कंडीशन में क्या होगा, एक्सेसिव रिलीज होगी। एक्सेसिव रिलीज होगी तो ये कंडीशंस तो फिर क्रिएट होंगे। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग म्यूजिक को सुनते हैं तो आप में इंसोम्निया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बेख्वाबी होती है, और साथ में आप दुनिया से अलग थलग रहना भी शुरू कर लेते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको बात जो है वो सही बात समझ भी नहीं आती फिर। कमिंग टू द पॉइंट, आपने जो किया तो उसके रिजल्ट भी हुआ। सजेशन क्या है, खुद से सजेशन निकाल ले। आई सजेस्ट यू गाइस, डू नॉट लिसन म्यूजिक एट ऑल।